कहानी की शुरुआत होती है चाओ यांग ग्रुप से, एक बड़ी सी कंपनी का दफ्तर, और वहीं पर काम करता है हमारा मेन कैरेक्टर लिन यी, जो एक सेल्समैन है। लिन यी गुस्से में अपने मैनेजर से कहता है। लिन यी कहता है कि तुम बहुत ही खुदगर्ज मैनेजर हो, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैनेजर भी ताव में आकर उसके सारे कागज और सामान फेंकते हुए चिल्लाती है। मैनेजर कहती है कि निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लिन यी अपना सामान उठाता है और दफ्तर से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। लिन यी फोन उठाकर कहता है कि जान, आज मेरे साथ क्या हुआ पता है। लेकिन उधर से उसकी गर्लफ्रेंड जवाब देती है कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं। ये सुनकर लिन हैरान रह जाता है। लिन कहता है कि क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहो। गर्लफ्रेंड कहती है कि आज मेरी बर्थडे पार्टी में मत आना और आज के बाद मुझसे कभी भी कांटेक्ट मत करना। लिन का दिल टूट जाता है। उसके हाथ का सामान नीचे गिर जाता है और लिन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है। लिन कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। गर्लफ्रेंड कहती है कि हाँ, और इसमें बुरा क्या है। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम तो हमेशा लूजर ही रहोगे। मैं अपनी जवानी तुम्हारे जैसे फेलियर पर बर्बाद नहीं कर सकती, अलविदा। और वो कॉल काट देती है। लिन उदास होकर लिफ्ट में चढ़ता है और बड़बड़ाता है। लिन कहता है कि आज का दिन कितना घटिया है, एक ही दिन में नौकरी भी गई और प्यार भी। लिफ्ट बंद होती है और तभी उसके सामने अचानक एक होलोग्राम प्रकट होता है, एक प्यारी सी लड़की की तरह दिखने वाला सिस्टम। वो लड़की कहती है कि मास्टर, स्वागत है आपका ऑल करियर एक्सपीरियंस सिस्टम में। मैं हूँ लिंगवी, आपकी सर्वेंट। लिन चौंक कर पूछता है कि ऑल करियर एक्सपीरियंस सिस्टम, ये क्या बला है। लिंगवी कहती है कि इस सिस्टम में आप हर हफ्ते एक नई नौकरी का अनुभव करेंगे। हर काम को पूरा करने पर आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। आप कभी ड्राइवर बनेंगे, कभी डॉक्टर, कभी टीचर और कभी बिजनेस टाइकून। मैं आपकी मदद करूंगी एक बिग बॉस बनने में। लिन खुशी से झूम उठता है। लिन कहता है कि वाह, ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। इसके बाद स्क्रीन पर एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। लिंगवी कहती है कि आपका पहला काम है एक प्रोफेशनल ड्राइवर बनना। इसके इनाम में आपको मिलेंगे $1.5 मिलियन पेनिनसुला होटल की 100% ओनरशिप और एक $4.5 मिलियन की पगानी जोंडा कार। लिन कहता है कि हे भगवान, अगर ऐसा इनाम मिल रहा है तो मैं जिंदगी भर ड्राइवर बनने को तैयार हूँ। लिंगवी हंसकर कहती है कि मास्टर नहीं, हर जॉब बस एक हफ्ते की होगी। लिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और कहता है। लिन कहता है कि हर हफ्ते नई नौकरी और हर हफ्ते नई कमाई, जिंदगी बन गई बॉस। लिंगवी कहती है कि ये लो आपकी पगानी जोंडा की चाबी, ये गाड़ी जोन सी के नंबर 22 पर पार्क है और आपको पेनिनसुला ग्रैंड होटल को टेक ओवर करने के लिए जाना है। फिर लिन के फोन में मैसेज आता है। फोन पर लिखा आता है कि आपके अकाउंट में $1.5 मिलियन ट्रांसफर हो चुके हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। घोषणा होती है कि आप B2 पार्किंग लॉट पर पहुंच चुके हैं। लिन बाहर आता है और सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूं, क्या सच में मुझे ऐसा सिस्टम मिल गया। तभी वो देखता है कि एक लड़की अपनी कार को ठीक करने की कोशिश कर रही है। उसका नाम है जी किंगयांग, जो कि चाओ यांग ग्रुप की प्रेसिडेंट है। लिन सोचता है कि ये जोन सी है, यहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े बॉसों की कार पार्क होती है। वह लड़की से पूछता है। लिन कहता है कि क्या आपकी कार में कुछ प्रॉब्लम है। लड़की कहती है कि हाँ लिन, तुम तो सेल्स डिपार्टमेंट में थे ना, मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही। लिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। लड़की कहती है कि क्यों नहीं, मुझे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ब्यूरो जाना है और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। तभी पीछे से एक लड़का आता है। वो लड़की से कहता है कि क्या तुम एक आम वर्कर की गाड़ी में जाओगी, चलो मैं छोड़ देता हूँ अपनी लग्जरी कार में। लड़की उसे झटकते हुए कहती है, मुझसे दूर रहो, मैं कभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। लड़का कहता है कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने अभी एक नई स्पोर्ट्स कार खरीदी है जिसकी कीमत $0.3 मिलियन है। तभी हमारा MC सामने आता है और कहता है, चिंता मत करो मिस ली, मैं मिस जी को छोड़ देता हूँ, मेरी कार यहीं पार्क है। लड़का हंसते हुए कहता है, इसकी कार तो बहुत सस्ती होगी, तुम तो चाओ यांग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से मेरी स्पोर्ट्स कार ज्यादा सूट करेगी। लेकिन लड़की उसकी बातों को नजरअंदाज करती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कैसी कार है, मैं इसके साथ जाऊंगी। वो आगे बढ़ती है लेकिन तभी रुक जाती है और उसकी नजर एक काले रंग की कार पर पड़ती है। वो देखती है कि वहां एक बेहद लग्जरी कार खड़ी है, पैगानी जोंडा, जिसकी कीमत है पूरे $4.5 मिलियन। वह लड़का ली भी हैरान रह जाता है और सोचता है, हे भगवान, ये तो लिमिटेड एडिशन पैगानी है। वह हमारे MC से बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि इस कार की कॉस्ट कितनी है।
उसकी बात सुनकर एमसी अपने पास से उस कार की चाबी निकालकर उसका बटन दबाता है और कार अनलॉक हो जाती है। हमारा एमसी उस लड़की को बोलता है कि मिस जी प्लीज बैठिए। ये सब देखकर वह लड़का ली एमसी के पास आता है और कहता है कि मिस्टर लिन, माफ कर दो यार, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अमीर हो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? एमसी कहता है बिल्कुल नहीं, सपने देखना बंद करो, और वहां से गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। लड़की एमसी से पूछती है कि लिन, क्या ये सच में तुम्हारी कार है? तुम तो बस सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हो। एमसी मुस्कुराता है और कहता है कि अब छुपाने का कोई मतलब नहीं। दरअसल मैं एक बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मुझे अलग अलग नौकरियां करना पसंद है, ये मेरा शौक है। मेरी अगली जॉब है एक बाबा ड्राइवर की। क्या तुम मेरी पहली कस्टमर बनोगी और मेरी पहली ऑर्डर में मेरी मदद करोगी? लड़की हंसती है और कहती है क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए एक ऑनर की बात होगी, सुनने में बहुत मजेदार लग रहा है। वो अपने मोबाइल से लोकेशन सेलेक्ट करती है और बुकिंग कर देती है। एमसी को तुरंत ऑर्डर मिल जाता है और वो उसे लेकर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पहुंचता है। गाड़ी रुकती है, लड़की बाहर आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा किराया चुका दिया मिस्टर लिन, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुस्कुराकर बाय करती है और वहां से चली जाती है। तभी सिस्टम की लड़की लिंगवी प्रकट होती है और कहती है मास्टर, बधाई हो, आपने अपना फर्स्ट ऑर्डर पूरा कर लिया है। इसके लिए आपको 50,000 प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स और $7.5 मिलियन का रिवॉर्ड मिला है। अब आपका करियर कंप्लीशन डिग्री 5% हो चुका है। एमसी अपने फोन की स्क्रीन चेक करता है और हैरान रह जाता है, सिर्फ एक ऑर्डर में ही उसे $7.5 मिलियन मिल गए हैं। वो खुशी से चिल्लाता है, अब तो मैं वाकई में बहुत बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमें पेनिनसुलर ग्रैंड होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की एक लड़के से कह रही होती है कि ये पेनिनसुलर ग्रैंड होटल एक 5 स्टार होटल है और यहाँ के टॉप होटलों में से एक है। फिर पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे एमसी लिन यी की एक्स गर्लफ्रेंड लियू सिसी है। सिसी उस लड़के जिसका नाम युनजी होता है उससे कहती है कि यहाँ पहले ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपनी शादी कर चुके हैं। सोचो अगर हम मेरा बर्थडे यही सेलिब्रेट करें तो कैसा रहेगा? लड़का जवाब देता है कि अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ऐसा ही होगा, इसमें बस 10 से 20,000 डॉलर का खर्च आएगा। सिसी उसे गले लगा लेती है और पूछती है कि तुम पहले ही मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बने? तभी युनजी हैरान होकर सिसी से पूछता है कि क्या ये लिन यी है? सिसी देखती है कि वाकई में लिन यी उसके सामने खड़ा है। सिसी गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मत सोचना कि तुम्हें देखकर मैं अपना फैसला बदल लूंगी, तुम एक लूजर हो। एमसी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कहता है कि खुद को इतना भी मत समझो, मैं तो बस यहाँ आज की रात ठहर रहा हूँ और वैसे भी मुझे ये होटल कुछ खास नहीं लगा। युनजी कहता है कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? क्या तुम सीरियस हो? ये एक 5 स्टार होटल है और तुम जैसे लोग तो यहाँ खड़े होने के लायक भी नहीं है। सिसी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि इस लूजर को यहाँ से बाहर निकालो। कई बॉडीगार्ड्स उसकी ओर दौड़ते हैं। युनजी कहता है कि अगर अभी नहीं गए तो धक्के मारकर बाहर निकाल दिए जाओगे। लेकिन तभी सभी गार्ड्स लिन यी के सामने झुक जाते हैं। वे एक साथ कहते हैं कि मिस्टर लिन, आपका स्वागत है। ये देखकर युनजी और सिसी दंग रह जाते हैं। सिसी हैरानी से पूछती है कि ये कैसे हो सकता है? लिन यी, जो कि एक सेल्समैन था, वही इस पेनिनसुलर ग्रैंड होटल का मालिक कैसे बन गया? फिर एक आदमी झुककर लिन यी से कहता है कि मिस्टर लिन, कृपया मीटिंग रूम में चलिए, मैं आपको हमारी वर्क रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। लिन यी कहता है कि ठीक है, चलो। सिसी ये सब देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या लिन यी वाकई में कोई लो प्रोफाइल अमीर आदमी है। अगला सीन मीटिंग रूम का होता है। हमारा एमसी आराम से कुर्सी पर बैठा होता है। एक स्टाफ मेंबर बहुत सारी फाइलें और किताबें लेकर आता है और कहता है कि मिस्टर लिन, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। एमसी सोचता है कि इतनी सारी फाइलें, फिर कहता है कि रहने दो, तुम लोग अपना काम वैसे ही करते रहो, मुझे तुम पर भरोसा है। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। एमसी कहता है कि आओ अंदर। एक लड़की अंदर आती है और ब्लैक सूट पहने आदमी से कहती है कि मिस्टर वांग, जो गेस्ट रूम 1704 में रुकी है, उन्होंने हम पर शिकायत की है और हम उसे हल नहीं कर पा रहे। ब्लैक सूट वाला आदमी पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें पता है? लड़की जवाब देती है कि जो लड़की उस रूम में ठहरी थी, उसने हमारी कार रेंट करने का एप्लीकेशन डाला था, लेकिन कल हमारी मर्सिडीज एक वीआईपी कस्टमर ने ले ली थी, जो हमारी प्रायोरिटी है। हमने उसे कोई और कार लेने को कहा पर उसने मना कर दिया। एमसी कहता है कि मैं इस मामले को देखता हूँ, तुम लोग अपना काम करते रहो। फिर सब लोग उसे झुककर ग्रीट करते हैं। एमसी कमरे से बाहर जाता है और 1704 का दरवाजा खटखटाता है। एक सुंदर लड़की बाहर आती है
एमसी कहता है कि नमस्ते, मैं होटल का मैनेजर हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आपकी जरूरतों का समाधान हम जरूर निकालेंगे। इस लड़की का नाम गुओ जिंगशु है और वो सोचती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है। फिर वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दूसरी कार दिला दीजिए। एमसी हंसते हुए कहता है कि मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपनी पैगानी रेंट पर दे सकता हूँ। वो लड़की जवाब देती है कि ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं इस कार को अफोर्ड नहीं कर सकती। और आपने कहा ये एक स्पोर्ट्स कार है जो बाकी कारों से अलग है। मुझे डर है कि मैं इसे ठीक से चला नहीं पाऊंगी। तभी लिन अपनी कार की चाबी निकालता है और पूछता है कि अगर मैं कहूँ कि आप जहाँ चाहे वहाँ मैं आपको ले जाता हूँ तो कैसा रहेगा। लड़की खुशी से कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे जल्दी है, 1 मिनट दीजिए, मैं कपड़े बदल लूं। वो अंदर जाकर कपड़े बदलती है और एमसी बाहर से देखकर थोड़ा शर्मा जाता है। फिर लड़की बाहर आती है और कहती है कि अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ, चलिए। अगला सीन होटल के हॉल का होता है। सिसी युन जी से कहती है कि युन जी, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर लिन ने देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। युन जी गुस्से में कहता है कि क्या तुम सोचती हो कि लिन अब भी तुम्हें पसंद करता है? दिन में सपने देखना बंद करो। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। सिसी की एक दोस्त जो उसकी बर्थडे पार्टी में आई होती है कहती है कि सिसी, तुमने लिन के साथ इतना बुरा किया, क्या वो तुम्हें माफ करेगा? सिसी जवाब देती है कि हम कई सालों से साथ थे, वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है। जैसे ही मैं माफी मांगूंगी वो मुझे जरूर माफ कर देगा। तभी सिसी की फ्रेंड कहती है कि मुझे तो तुमसे जलन हो रही है, काश मेरी जिंदगी में भी तुम्हारे जैसा कोई अच्छा लड़का होता। सिसी मुस्कुराकर कहती है कि टेंशन मत लो, जब लिन मुझे माफ कर देगा तो मैं तुम्हें उसके साथ उसकी पैगानी में ड्राइव पर जरूर लेकर जाऊंगी। लेकिन तभी सिसी देखती है कि लिन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ आ रहा है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। वो भागते हुए लिन के पास जाती है और पूछती है कि ये लड़की कौन है? क्या ये तुम्हारी सेक्रेटरी है? छोड़ो ना, ऐसी छोटी मोटी चीजें मुझ पर छोड़ दो। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हम देखते हैं कि सिसी लिन को किसी और लड़की के साथ देखकर जल जाती है और उसके पास आती है और पूछती है कि लिन, ये लड़की कौन है? क्या ये तुम्हारी सेक्रेटरी है? लिन कहता है कि क्या ये सब तुमसे कोई लेना देना रखता है? सिसी रोने लगती है और कहती है कि लिन, हम कितने सालों से साथ थे, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम वो सारी अच्छी यादें भूल गए? हाँ, इस लड़की की फिगर मुझसे बेहतर हो सकती है, लेकिन मैं बिस्तर पर बेहतर हूँ। तभी जिंगशु बोलती है कि क्या मजाक है, अभी अभी लिन ने मुझे अपनी एक्स से बेहतर बताया बिस्तर पर। लिन जिंगशु की कमर पकड़ता है और उसे अपने पास खींचकर कहता है कि तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी भी कमाल की है। ये देखकर सिसी पूरी तरह हकी बक्की रह जाती है और लिन जिंगशु को लेकर बाहर जाने लगता है। लिन कहता है कि क्या तुम्हें और कुछ कहना है? अगर नहीं तो हम डेट पर जा रहे हैं। सिसी जल्दी से बोलती है कि नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? लिन मुड़कर कहता है कि तुम बहुत घमंडी हो गई थी और तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ? सिसी, अब तुम जाओ, तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। और यह कहकर वह जिंगशु के साथ बाहर चला जाता है और सिसी वहीं डिप्रेस्ड होकर बैठी होती है। लिन और जिंगशु कार में बैठते हैं। लिन कहता है कि कहाँ चलना है? जिंगशु कहती है कि जिंगशियू ग्रैंड होटल, मेरे क्लासमेट की शादी है वहाँ। शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। लिन मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने भी मेरी मदद की थी अभी थोड़ी देर पहले। सीन कट होता है, जिंगशियू ग्रैंड होटल दिखाया जाता है। जिंगशु की फ्रेंड्स वहां पहले से इंतजार कर रही हैं। एक लड़की काली ड्रेस में कहती है कि क्या हो गया जिंगशु को, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? क्या अब अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया तो घमंड आ गया? दूसरी लड़की कहती है कि उसने कहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने मर्सिडीज खरीदी है। तीसरी लड़की कहती है कि वो झूठ बोल रही है, उसके सर्कल में कोई अमीर नहीं, हमारे बॉयफ्रेंड सब अमीर फैमिली से हैं। लेकिन हर बार जिंगशु अकेले आती है, शायद जलन में उसने झूठ बोल दिया। तभी बाहर एक स्पोर्ट्स कार आती है। जिंगशु उस कार से बाहर आती है। एक लड़की चौंक कर कहती है कि सच में जिंगशु का बॉयफ्रेंड पैगानी ड्राइव करता है। जिंगशु लिन की तरफ मुड़कर कहती है कि अभी मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया, अब मेरी मदद करो। लिन जिंगशु की दोस्तों के सामने मुस्कुरा के कहता है कि हनी, मजे करना। तीनों फ्रेंड्स हैरान रह जाती हैं। अब सीन कट होता है उस जगह पर जहां हमारा एमसी लिन किराए पर रह रहा था। एक लड़की कहती है कि माँ, उसने सिर्फ 10 दिन का किराया नहीं दिया है, इतनी टेंशन क्यों? वो लड़की है झांग जिंगजिंग। झांग जिंगजिंग कहती है कि कुछ दिन और रुक जाओ माँ, लिन पर इतना दबाव मत डालो। दरवाजे पर नॉक होती है। जिंगजिंग की माँ कहती है कि अगर वो भाग गया तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, वो तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। तुम सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हो और वो तो सिर्फ एक मामूली वर्कर है। दरवाजा खुलता है, लिन अंदर आता है।
लिन कहता है कि मिसेज झांग, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं बस अपना सामान पैक करने आया हूँ। जिंगाजिंग की माँ कहती है कि पहले पिछला किराया दो, भागने की कोशिश मत करना। लिन अपना फोन निकालता है और पेमेंट कर देता है। जिंगाजिंग की माँ कहती है कि किराया तो $300 था, तुमने 600 क्यों भेजा? लिन कहता है कि मैं हमेशा किराया लेट देता था, माफी के तौर पर 300 एक्स्ट्रा दे दिया। लिन अपना सामान पैक करता है और बाहर निकलने लगता है। जिंगाजिंग की माँ पूछती है कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कोई नई प्लानिंग है? लिन कहता है कि अब मैं एक बाबा ड्राइवर बन गया हूँ, इससे मेरा खर्च निकल जाएगा। जिंगाजिंग कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिंगाजिंग की माँ उनके पीछे पीछे जाती है और सोचती है कि देखती हूँ लिन कहीं मेरा सामान तो नहीं ले जा रहा। बाहर आते ही एक स्पोर्ट्स कार खड़ी होती है। जिंगाजिंग हैरान होकर कहती है कि ये स्पोर्ट्स कार किसकी है? लिन चाबी निकालता है और कहता है कि अब ये मेरी नई कार है, पुरानी कार छोड़ दी। जिंगाजिंग, मेरा सामान कार में रख दो। जिंगाजिंग और उसकी माँ दोनों हैरान रह जाती हैं। जिंगाजिंग अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी माँ ये समझ ही नहीं पाती कि ये सब हुआ कैसे। जिंगाजिंग की माँ कहती है, लिन, तुम तो सिर्फ एक मामूली तनख्वाह पर काम करने वाले इंसान थे, अचानक इतने अमीर कब बन गए? लिन कार में बैठता है और कहता है, अब मैं ये बात छुपाना नहीं चाहता, असल में मैं एक अमीर खानदान से हूँ, मैं तो बस अलग अलग नौकरियां करके जिंदगी का अनुभव ले रहा हूँ। ये कहकर लिन वहां से निकल जाता है। फिर जिंगाजिंग कहती है, माँ, जब लिन गरीब था तब तुम उसे नीचा दिखाती थी, और अब जब वो अमीर हैं तो भी तुम उन्हें समझ नहीं पा रही। लेकिन जिंगाजिंग की माँ गुस्से में कहती है, ज्यादा सोचो मत जिंगाजिंग, पहले लिन तुम्हारे लेवल का नहीं था और अब तुम उसके लेवल की नहीं हो, चलो घर और जाकर पढ़ाई करो। इसके बाद सीन कट होता है और दिखाया जाता है पेनिनसुला ग्रैंड होटल। फिर होटल स्टाफ का एक बंदा कहता है कि मिस्टर लिन, आपके लिए प्रेसिडेंशियल सूट तैयार है। लिन कहता है, ठीक है, मेरा सामान कार से रूम में भिजवाओ और खाना भी तैयार करवाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। इसके बाद लिन बैठकर ढेर सारा खाना खाता है और कहता है कि 5 स्टार होटल का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। और तभी लिन का फोन बजता है। लिन के फोन पर चाओयांग ग्रुप की प्रेसिडेंट जी का मैसेज आता है, ग्रेटर देन, मैं 1 मिनट में फ्री हो जाऊंगी, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैं अभी हाउसिंग एंड अर्बन रूरल डेवलपमेंट ब्यूरो के गेट पर हूँ। लिन जवाब देता है, बिल्कुल, मैं 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इसके बाद सीन कट होता है और दिखाया जाता है हाउसिंग एंड अर्बन रूरल डेवलपमेंट ब्यूरो का ऑफिस। लिन अपनी कार लेकर वहां पहुंच चुका होता है। जी लिन की कार में बैठती है, लेकिन तभी लिन मुस्कुराकर कहता है, मिस जी, क्या आप पहले ऑर्डर कर सकती हैं? कार में बैठी जी हैरानी से कहती है, क्या? लिन मुस्कुराकर कहता है, बाबा ऑर्डर। फिर लिन आगे कहता है, मिस जी, अगर आप ऑर्डर नहीं करेगी तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मुझे भी अपना गुजारा चलाना है। जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, ठीक है, अभी कर देती हूँ। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली खत्म हुई थी। हमने देखा था कि लिन कहता है कि आप पहले ऑर्डर दे दो। जी लिन से पूछती है कि कौन सा ऑर्डर? लिन जवाब देता है कि बाबा ऑर्डर। जी सोचती है कि ये अमीर आदमी जिसकी स्पोर्ट्स कार $4.5 मिलियन की है, फिर भी मेहनत कर रहा है। पहले ये एक कंपनी में सेल्समैन था और सेल्स चैंपियन भी। अब इसे निकाल दिया गया है, लेकिन ये अपना नया काम भी बहुत मन लगाकर कर रहा है। जी सोचती है कि आखिर इसको निकाला क्यों गया, इसके पीछे जरूर कोई बात होगी, मुझे बाद में इसकी जांच करनी चाहिए। जी कहती है कि लिन, मैंने ऑर्डर दे दिया है। लिन कहता है कि ठीक है। तभी लिन के कंधे पर सिस्टम की लड़की प्रकट होती है। लिन चौंकता है। सिस्टम की लड़की कहती है कि चिंता मत करो, वो मुझे नहीं देख सकती। सिस्टम की लड़की कहती है कि ये लड़की बहुत सुंदर है, सिस्टम ने इसे 85 से ऊपर स्कोर दिया है। बधाई हो, ये तुम्हारा दूसरा ऑर्डर है। सिस्टम का एक नया मिशन एक्टिवेट हो गया है, तुम्हें 2 85 प्लस स्कोर वाली ब्यूटीज को पिक करना होगा। ये हो गया तो तुम्हें 10,000 प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स मिलेंगे। तुमने इस मिशन का 50% पूरा कर लिया है, अब एक और लड़की बची है। लिन पूछता है कि किसे 85 से ऊपर स्कोर वाली ब्यूटी माना जाएगा। सिस्टम वाली लड़की जवाब देती है कि जिकिंग्यान जैसी लड़की। तभी जी लिन के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछती है, क्या हुआ? मुझे घर ले चलो और यूं खोए खोए मत रहो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे सामने मेरी परेशानी से भी बड़ी कोई मुसीबत आ गई हो। लिन कहता है कि क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो, क्या ये कोई पर्सनल मामला है या बिजनेस रिलेटेड? जी कहती है कि ये मेरी कंपनी का मामला है। हमारी कंपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, लेकिन हमें जगह नहीं मिल रही। शहर के सारे 5 स्टार होटल पहले से बुक हो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ रखूं। लिन कहता है कि तुम पेनिनसुला ग्रैंड होटल ट्राई कर सकती हो, वहां एक बार जाकर देख लो, शायद वो तुम्हारे लिए सूटेबल हो। जी कहती है कि पेनिनसुला ग्रैंड होटल शहर के सबसे बड़े होटलों में से एक है। मैं पैसे की परवाह नहीं करती, मैं बहुत पैसे खर्च करती हूँ, लेकिन इस समय वहां ऑडिटोरियम बुक करना नामुमकिन है।
लिन कहता है कि जिंदगी सरप्राइज से भरी होती है, जैसे आज हम यहाँ मिले। क्या पता अगर तुम वहां ट्राई करो तो तुम्हें भी कोई सरप्राइज मिल जाए। जी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा है, चलो जैसा तुम कहते हो वैसा करते हैं। चलो पेनिनसुला ग्रैंड होटल चलते हैं और चेक करते हैं। लिन गाड़ी मोड़ता है। जी कहती है कि अगर मैं होटल गई और कुछ नहीं हुआ तो मैं इस इलीगल यू टर्न के लिए फाइन नहीं भरूंगी। लिन जी से पूछता है कि अगर ये हो गया तो क्या। जी जवाब देती है कि अगर इससे काम बन गया तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। लिन कहता है कि अगर ये हो गया तो मैं चाहता हूं कि तुम 10 डीप स्क्वाट्स करो। जी पूछती है कि क्या कहा तुमने। लिन कहता है कि तुम इसे अपने फोन पर सर्च कर सकती हो। जी फोन देखकर कहती है कि ये बहुत शर्मनाक है, लेकिन फिर जी सोचती है कि पेनिनसुला ग्रैंड होटल के मैनेजर ने कहा था कि कोई ऑडिटोरियम अवेलेबल नहीं है, तो मुझे इसके लिए एग्री हो जाना चाहिए। जी लिन की बात से एग्री करते हुए कहती है कि अगर तुम सही हुए तो मैं 10 डीप स्क्वाट्स करूंगी। वे पेनिनसुला ग्रैंड होटल पहुंचते हैं। जी रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि हेलो, मेरा नाम जी किंग यान है, मैं आपके मैनेजर से बात करना चाहती हूँ। रिसेप्शनिस्ट लिन को पहचान लेती है। रिसेप्शनिस्ट उन दोनों से कहती है कि चलिए पहले रिसेप्शन रूम में चलते हैं, मैं मिस्टर वांग को तुरंत सूचित करती हूँ। रिसेप्शनिस्ट लिन के हाथ हिलाकर दिए संकेत को समझ जाती है। रिसेप्शनिस्ट सोचती है कि मिस्टर लिन शायद गरीब होने का प्रिटेंड कर रहे हैं। क्या ये मिस्टर लिन की नई गर्लफ्रेंड है? यह उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड से ज्यादा ब्यूटीफुल है। लिन और जी मैनेजर वांग से मिलते हैं। मैनेजर वांग कहता है कि आपका स्वागत है हमारे ग्रैंड पेनिनसुला होटल में। जी कहती है कि मैं चाओयांग ग्रुप से जी किंगयान हूँ। हमारी कंपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती है, क्या आपके पास हाल फिलहाल में कोई ऑडिटोरियम खाली है? फिर लिन मैनेजर को एक इशारा देता है। जी सोचती है कि मुझे पता है जवाब नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं कि ये सच में काम कर जाएगा, आखिर हमारा ग्रुप इतना भी बड़ा नहीं कि ये मौका मिल सके। मैनेजर वांग लिन का इशारा समझते हुए कहता है कि मिस जी आपको कब ऑडिटोरियम चाहिए, हम आपको दे देंगे। जी कहती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर वांग, हम अगले 10 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। मैनेजर वांग कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तुरंत इंतजाम करूंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा मिस जी। इसके बाद में कार में बैठते हुए जी कहती है कि लिन थैंक यू, तुम सच में सही निकले, जिंदगी वाकई सरप्राइज से भरी होती है। लिन कहता है कि मैंने कहा था ना, अब तुम्हारी बारी है वादा निभाने की। जी कहती है कि मैं चाओयांग ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। फिर लिन जी की सीट बेल्ट खोलता है। जी कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, अभी हम कार में हैं, पहले घर चलते हैं। लिन कहता है कि अगर चाहो तो ये काम कार में भी हो सकता है। जी कहती है कि जगह बहुत छोटी है, पहले घर चलते हैं वहीं करेंगे। सुनने से ये थोड़ा गलत लग रहा है, क्यों दोस्तों? फिर लिन एक्सीलरेटर दबाता है और कार तेजी से दौड़ पड़ती है। जी सोचती है कि क्या ये इतनी तेज गाड़ी चला रहा है ताकि लिन मुझे जल्दी स्क्वाट करता देख सके। वे पहुंचते हैं युनशुई विला यानी जी का घर। घर पहुंचकर जी कहती है कि क्या तुम अभी मुझे स्क्वाट करते देखना चाहते हो? लिन कहता है कि हाँ जल्दी करो, मुझे और काम भी है। जी शर्माते हुए कहती है कि मैंने ये पहले कभी नहीं किया, अगर ठीक से न कर पाए तो शिकायत मत करना। लिन कहता है कि चिंता मत करो। फिर जी पोजीशन ठीक करती है और एक डीप स्क्वाट करती है। लिन की नाक से खून निकलने लगता है, वो आनंद में डूब जाता है। जैसे ही एक स्क्वाट पूरा होता है उस कमरे का दरवाजा खुलता है और एक आदमी कमरे में आता है। आदमी कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? वो देखता है लिन बैठा है और जी अजीब पोज में खड़ी है। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है, जहां जी के पापा कमरे में आकर सब कुछ उल्टा समझ लेते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि जी के डैड उसी वक्त कमरे में आ जाते हैं जिस वक्त जी स्क्वाट कर रही होती है, जिसे देखकर जी और लिन हैरान हो जाते हैं और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। जी कहती है कि डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी का पापा गुस्से में कहता है कि क्या मैं गलत समय पर आया हूँ? जी कहती है कि डैड आप गलत समझ रहे हैं, ये सिर्फ मेरे योगा इंस्ट्रक्टर हैं। तभी लिन सोचता है कि हाँ आप सच में गलत वक्त पर आए हैं। जी का पापा कहता है कि मुझे पता है योगा इंस्ट्रक्टर्स कैसे सिखाते हैं, बैठकर नहीं साथ में करके। जी कहती है कि डैड ये एडवांस इंस्ट्रक्टर हैं, ये सिर्फ मुंह से गाइड करते हैं। जी के डैड जी से कहते हैं कि चुप रहो और एक तरफ खड़ी हो जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। तभी लिन सोचता है कि योगा इंस्ट्रक्टर तो बढ़िया जॉब लग रही है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन जाऊं तो और मजा आए। तभी जी का पापा गुस्से में लिन के पास आकर बैठ जाता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो? लिन जवाब देता है कि मेरा नाम लिन है और मैं एक बाबा ड्राइवर हूँ। जी का पापा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे डर है कि तुम्हें मेरी बेटी के लायक बनने के लिए एक स्पोर्ट्स कार चलानी होगी।
लिन मुस्कुराकर कहता है कि आपने सही पकड़ा, मेरे पास वाकई में स्पोर्ट्स कार है। जी का पापा खुश होकर कंधे पर हाथ रख के कहता है कि क्या वो लिमिटेड एडिशन पगानी जो हमारे दरवाजे पर खड़ी है वह तुम्हारी है? बहुत बढ़िया यंग मैन, तुम तो उन प्लेबॉय से बहुत अच्छे हो। अब मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप सकता हूँ। तभी लिन मन में सोचता है कि मैं तो बस जी को स्पॉट करते देखने आया था, मैं बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तभी जी अपने डैड को बताने लगती है कि डैड, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। जी का पापा कहता है कि आजकल के नौजवानों को मैं समझ नहीं पाता। फिर वो लिन से कहते हैं कि बेटा, किंग यान के ग्रैंडपा की 80वीं बर्थडे पार्टी पर तुम जी के साथ आना, फैमिली से मिलवाऊंगा। मैं अब जा रहा हूँ, तुम दोनों को अकेला छोड़ रहा हूँ। और जी के डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी जी लिन के पास बैठती है और लिन से कहती है कि डैड को थोड़ी गलतफहमी हो गई है। लिन जी को बेड पर डाल देता है और कहता है कि लेकिन ये बहुत बुरा नहीं है, चलो कंटिन्यू करते हैं। जी शर्मा जाती है और कहती है कि बेहतर होगा कि हम ऐसा न करें, हमें पहले ही गलत समझा जा चुका है। लिन जी की टांग छूता है और कहता है कि ऐसा करती रहो। जब तुम अभी स्क्वाट करने के लिए झुकी थे तो यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये तना हुआ था। जी लिन को पीछे धक्का देते हुए कहती है कि ओह तुम। तभी लिन कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ कि फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स हमेशा इस मसल ग्रुप पर बहुत जोर देते हैं। जी सोचती है कि अरे, ये तो सच में एक्सरसाइज की बात कर रहा था, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। फिर लिन का फोन बजता है। उसमें वांग यिंग नाम की लड़की का मैसेज आता है कि जब से तुमने कंपनी छोड़ी है हम सब तुम्हें मिस कर रहे हैं। आज रात येपिनजू रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। लिन जी से कहता है कि बाकी 9 स्क्वाट अगली बार कर लेंगे। जी कहती है कि ठीक है, तुम अब जा सकते हो। फिर लिन रेस्टोरेंट पहुंचता है। वहां एक लड़की वांग यिंग लिन को आवाज देती है कि लिन इधर आओ, हमने तुम्हारे लिए एक सीट रिजर्व की है। तभी वांग यिंग कहती है कि लिन, मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुमने बहुत जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया। तुम्हारी परफॉर्मेंस और काबिलियत को देखकर अगर तुम थोड़ी देर और रुक जाते तो जल्द ही सेल्स सुपरवाइजर बन जाते। वहीं बैठा एक लड़का कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मेरी परफॉर्मेंस भी कोई खराब नहीं है। भला तुम्हें कैसे पता कि लिन यी प्रमोट होने वाला था? वांग यिंग गुस्से में कहती है कि लिन यी का परफॉर्मेंस तुमसे अच्छा था, उसी को प्रमोट होना चाहिए था। एक और लड़का पहले वाले लड़के के साथ टोस्ट करते हुए कहता है कि सुना है जियांग डोन को प्रमोशन मिल गया है। जियांग डोन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही सुपरवाइजर बन जाऊंगा, लेकिन आज हम यहाँ लिन यी को फेयरवेल देने आए हैं। तभी लिन कहता है कि मुझे तो लग रहा है तुम लोग मुझे फेयरवेल देने नहीं आए, बल्कि शो ऑफ के लिए आए हो। फिर जियांग डोन उठकर कहता है कि लिन, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? और जियांग डोन आगे कहता है कि लिन, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? बड़े शहर में जीना आसान नहीं है, अच्छा होगा अगर गांव वापस चले जाओ। पहले वाला लड़का कहता है कि यह एक अनाथ है जिसका कोई घर नहीं है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि कुछ पुराने सहकर्मी लिन को फेयरवेल डिनर पर बुलाते हैं। जैसे ही लिन वहां पहुंचता है सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक लड़का जिसका नाम जियांग डोन है, वो एक ड्रिंक लिन को ऑफर करते हुए कहता है कि असल में हमारी कॉलोनी का प्रॉपर्टी मैनेजर मेरा अकाउंटेंट है, क्यों ना लिन मेरे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ले। वांग यंग गुस्से में उस लड़के से कहती है कि ये बहुत घटिया मजाक है। लिन उस लड़के जियांग डोन से कहता है कि मेरी नौकरी की चिंता मत करो, मेरे पास काम है, और वैसे भी मैं आज ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए शराब नहीं पी सकता। एक वेटर तेजी से वहाँ आता है। वेटर सब लोगों से पूछता है कि माफ कीजिए, नीचे जो पगानी जोड़ा खड़ी है उसके मालिक कौन है? लिन वेटर से पूछता है कि क्या हुआ? सभी दोस्त नीचे खड़ी कार की तरफ देखते हैं और चौंक जाते हैं। एक लड़का हैरानी से कहता है कि वाकई में नीचे पगानी खड़ी है, कितनी जबरदस्त लग रही है। दूसरा लड़का चकित होकर कहता है कि इसकी कीमत तो 3 मिलियन से भी ज्यादा होगी, इतनी महंगी कार तो कोई करोड़पति ही खरीद सकता है। वेटर लिन से कहता है कि आपकी कार किसी और की गाड़ी ब्लॉक कर रही है, जरा उसे हटा दीजिए। जियांग डोन हंसते हुए लिन से कहता है कि अरे वो पगानी की बात कर रहा है, तुम्हारी बेकार कार की नहीं। लिन जियांग डोन से कहता है कि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो पगानी मेरी है। सब लोग चौंक जाते हैं। जियांग डोन संदेह से पूछता है कि क्या सच में? लेकिन तुम तो अनाथ थे, तुम इतनी महंगी कार कैसे अफोर्ड कर सकते हो? लिन उस लड़के से कहता है कि तो क्या कोई अनाथ अमीर नहीं हो सकता? तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। लिन वांग से कहता है कि इन लोगों के साथ खाना खाने में कोई मजा नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वांग मुस्कुराकर लिन से कहती है कि ठीक है। जैसे ही वे निकलने लगते हैं जियांग डोन उन्हें रुकने के लिए कहता है और वो सामने आकर लिन का हाथ पकड़ता है।
जियांग डोंग लिन से कहता है कि मुझे अपने कहे पर अफसोस है। मैंने जो भी कहा वो मेरी बेवकूफी थी। लिन उसका हाथ झटकते हुए कहता है कि अब क्या फर्क पड़ता है, तुम तो प्रमोट हो गए हो, तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की क्या जरूरत है। लिन और वांग कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं और उनके सभी दोस्त उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। वांग कार में बैठकर खुश होकर कहती है कि आखिरकार एक लग्जरी कार को अंदर से देखने का मौका मिला। वांग हंसते हुए लिन से पूछती है कि हम इतने साल साथ काम करते रहे और मुझे पता ही नहीं चला कि तुम करोड़पति हो। लिन मुस्कुराकर वांग से कहता है कि ये सब मुझे विरासत में मिला है, जब तक जरूरत न हो मुझे दिखावा करना पसंद नहीं। वांग उत्सुक होकर लिन से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम बाबा ड्राइवर हो, क्या ये सच है। लिन वांग को हाँ में जवाब देता है। लिन अपना फोन निकालता है और वांग से कहता है कि क्या तुम एक राइड की रिक्वेस्ट करना चाहोगी। वांग मुस्कुरा कर कहती है कि क्यों नहीं। वह भी अपना फोन निकालती है और राइड ऑर्डर करने लगती है। सिस्टम लिन को नोटिफिकेशन भेजता है कि हमने पैसेंजर को स्कैन किया है, स्कोर सिर्फ 84 है, मिशन की शर्तें पूरी नहीं हुई। लिन मन में भड़बड़ाकर सोचता है कि बस एक नंबर कम है, क्या वांग सच में खूबसूरत नहीं है। लिन वांग से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि एक औरत अपने चार्म को कैसे बढ़ा सकती है। वांग मुस्कुराकर कहती है कि ये तो आसान है। वांग अपना बैग खोलती है और लंबे वाले सॉक्स निकालकर उसे पहनने लगती है, बाल ठीक करती है और कपड़े थोड़ा नीचे की तरफ एडजस्ट करती है और लिन से पूछती है कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है। लिन थोड़ा शर्मा जाता है। सिस्टम दोबारा वांग को स्कैन करता है और नोटिफिकेशन देता है कि स्कोर अब 85 हो गया है, शर्तें पूरी हुई, करियर कंप्लीशन 15% तक बढ़ गया है और इनाम के तौर पर आपको जूजू होम्स में नए घर मिलते हैं, जल्दी से किसी सेल्स मैनेजर को ढूंढो। लिन ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर लिन तेजी से कार चलाता है। वांग कहती है कि हम पहुंच गए, मेरे हस्बैंड अभी ट्रिप पर है, क्या तुम कुछ देर मेरे साथ घर चलोगे। लिन वांग की जांघ पर हाथ रखते हुए कहता है कि अभी तो मुझे कुछ काम है, हम फिर कभी बात करेंगे जब तुम्हारे हस्बैंड घर पर नहीं हो। वांग हंसकर कहती है कि ओह तुम तो बड़े शरारती निकले। फिर लिन वांग को छोड़कर वहां से निकल जाता है। वांग उसे बाय करती है। इसके बाद हमें जूजू होम्स का सेल्स डिपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहां पर लिन पहुंच चुका होता है और वह दरवाजे से एंटर करता है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। जूजू कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के दरवाजे खुलते हैं और अंदर दाखिल होता है लिन। उसे देखकर एक लड़की हैरान रह जाती है, नाम है झांग मिंगयू। ये वही लड़की है जो कभी लिन की को वर्कर हुआ करती थी। झांग मिंगयू पूछती है कि लिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिन बताता है कि मैं तुम्हारे मैनेजर से ओनरशिप सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। लेकिन झांग उसे रोकने लगती है, हाथ पकड़ती है और बाहर खींचते हुए लिन से कहती है कि पागल हो गए हो क्या, यहाँ का सबसे छोटा घर भी 130 मिलियन का है, क्या तुम्हें लगता है तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो। तभी एक तीखी तेज आवाज गूंजती है, तुम ये सब क्या कर रही हो। वो होती है वांग हुई, डिपार्टमेंट की मैनेजर। वो झांग को रोकती है और कहती है कि तुम्हारे साथ तो मैं बाद में डील करूंगी। फिर वांग लिन की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और उसके हाथों में हाथ डालते हुए कहती है कि आप ही मिस्टर लिन है ना, मेरा नाम वांग हुई है, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको घरों की सैर करवाऊं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस जगह की स्थितियां समझाऊं। पीछे से झांग फिर बोल पड़ती है कि मिस वांग ये आदमी टाइम वेस्ट कर रहा है, ये मेरा एक्स को वर्कर है, एक अनाथ, ये कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वांग की मुस्कान गुस्से में बदल जाती है। वांग हुई झांग से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, जाओ पर्सनल डिपार्टमेंट से अपनी सैलरी लो और निकल जाओ, मैं तुम्हें अब दोबारा देखना नहीं चाहती। झांग चौंकते हुए कहती है कि मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच में इस लड़के को जानती हूँ, इसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि यहाँ पर घर खरीद सके। वांग हुई झांग से कहती है कि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्टर लिन ने जूजू होम्स में 9 घर खरीदे हैं। तुम अभी कह रही थी कि मिस्टर लिन तुम्हारे को वर्कर हुआ करते थे, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। मैनेजर की यह बात सुनकर झांग के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह जमीन पर बैठ जाती है और पूछती है कि क्या सच में लिन ने 9 घर खरीद लिए हैं। लिन भी चौंकता है और मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि सिस्टम ने मुझे सिर्फ एक घर दिया था। इसके बाद मैनेजर वांग हुई लिन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो एम्प्लॉय पिछले कुछ समय से तनाव में थी, उसका इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। लिन कहता है कि कोई बात नहीं, आपने उसे वैसे भी निकाल ही दिया है। फिर लिन मैनेजर वांग से पूछता है कि क्या सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, क्या अब मैं ओनरशिप सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। वांग जवाब देती है कि हाँ मिस्टर लिन, हमने सब कुछ तैयार कर लिया है। मिस्टर लिन, ये रहे आपके सभी प्रॉपर्टी राइट सर्टिफिकेट और आपके घरों की चाबियां, कृपया इन्हें संभाल कर रखिए। स्क्रीन कट होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर आ गया होता है और सभी डॉक्यूमेंट्स को अपनी कार में रखता है। फिर लिन कार में बैठता है।
तभी उसे वांग यिंग का मैसेज आता है। ये वही वांग यिंग है जिसे लिन ने पहले उसके घर छोड़ा था। वांग यिंग बताती है कि क्या तुमने सुना, लिली और जियांग डोन को कंपनी से निकाल दिया गया है। दोस्तों, लिली वही लड़की है जिसने लिन को फायर किया था। लिन हैरान होकर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या जी ने ये काम किया होगा। फिर वो जी को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुमने लिली और जियांग डोन को फायर किया। जी जवाब देती है कि हाँ, ताकि मैं तुम्हारा बदला ले सकूं। लिन जी से पूछता है कि अब सेल्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा। जी कहती है कि मैं तो चाहूंगी कि तुम उस पोजीशन को ले लो। लिन जवाब देता है कि मुझे नहीं चाहिए ये पोजीशन, मेरे पास अपनी एक अच्छी जॉब है। मुझे लगता है कि वांग ने सेल्स डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया है। जी कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन लिन, मेरी कार अब तक ठीक नहीं हुई है, क्या तुम मुझे कंपनी तक छोड़ सकते हो। लिन जवाब देता है कि क्यों नहीं। अब जैसे ही लिन जी को लेकर कंपनी पहुंचता है, तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम वाली लड़की कहती है कि अगर आप मिशन पूरा करते हो और कॉम्प्लीमेंट हासिल करते हो तो आपको 2 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स का इनाम मिलेगा और आपका करियर कंप्लीशन डिग्री बढ़कर 25% हो जाएगा। लिन जी से कहता है कि कॉम्प्लीमेंट देना मत भूलना। जी मुस्कुराकर कहती है कि क्या तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। लिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जी लिन से कहती है कि तो फिर डील ये है, अगर तुम बदले में मेरे बाकी 9 डीप स्क्वाट्स भूल जाओ तो मैं तुम्हें एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट दूंगी। लिन जी के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और कहता है कि भूल जाओ कॉम्प्लीमेंट को, तुम्हें अपने बचे हुए 9 डीप स्क्वाट्स करने ही होंगे। जी लिन को इतना करीब देखकर शर्मा जाती है और कहती है कि तुम बहुत शरारती हो। फिर जी अपनी सीट बेल्ट निकलती है और गाड़ी से बाहर निकलती है और वही कंपनी के बाहर खड़ी होती है वांग यिंग, जो दूर से देखकर कहती है कि मिस जी और मिस्टर लिन एक साथ। लिन और जी वांग को वहां देखकर के चौंक जाते हैं और तभी लिन बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे अचानक ही मिस जी का ऑर्डर मिल गया था। वांग सोचती है कि आखिर लिन इतना पैनिक क्यों कर रहा है, इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। फिर वांग चौंकते हुए सोचती है कि मैं अब समझी, क्या फिर लिली और जियांग डोन को क्यों निकाला गया है। इसका मतलब है कि लिन और मिस जी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और वह सोचती है कि लगता है कि अब मेरा कोई चांस नहीं है। तभी जी वांग से कहती है कि चलो, हमें लेट हो रहा है, और वांग भी हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वह दोनों लड़कियां वहां से कंपनी की बिल्डिंग में चली जाती हैं। तभी लिन का फोन बजता है और उस पर मैसेज होता है कि आपको एक कॉम्प्लीमेंट रिसीव हुआ है। उसे देखकर लिन कहता है कि अंदर से तो वो नर्म है, बाहर से बस थोड़ी सख्त लगती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। लिन फोन उठाता है और स्क्रीन पर दिखता है टियानी होम्स से राइड रिक्वेस्ट आई होती है। लिन कहता है कि टियानी होम्स, ये जगह तो बहुत दूर नहीं है। लिन उस राइड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी लिन के फोन पर एक कॉल आती है। लिन कॉल उठाता है। कॉल करने वाली लड़की लिन से पूछती है कि हेलो, क्या मैं ड्राइवर से बात कर रही हूँ। लिन जवाब देता है कि हाँ, मैं ही हूँ। लड़की पूछती है कि तुम कितने साल के हो। लिन जवाब देता है कि मैं 24 साल का हूँ। लड़की तुरंत कहती है कि क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो, बदले में मैं तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट दूंगी जिससे तुम्हारा भी फायदा होगा। लिन उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है, उसे तो वैसे भी सिस्टम का मिशन पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत थी। लिन उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। सीन कट होता है, टियानी होम्स की लोकेशन दिखाई देती है। लिन वहां पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। एक लड़की दरवाजा खोलती है और लिन उस लड़की को हेलो बोलता है। लड़की लिन को देखकर हैरान हो जाती है। वो लड़की मन ही मन सोचती है कि ये लड़का तो कई सेलिब्रिटी से भी ज्यादा हैंडसम है। इस लड़की का नाम है शिया शिन्यू, जो एक पॉपुलर स्ट्रीमर है। शिन्यू लिन को घर के अंदर ले जाती है। तभी शिन्यू की माँ वहां आती है और पूछती है कि शिन्यू, क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लिन नम्रता से जवाब देता है कि मेरा नाम लिन है, नाइस टू मीट यू। शिया के पिता भी वहीं होते हैं। शिया के पिता कहते हैं कि तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम आखिर क्या करते हो। लिन जवाब देता है कि मैं एक बाबा ड्राइवर हूँ। शिया के माँ बाप ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि लिन एक ड्राइवर है। शिन्यू समझाने लगती है कि मोम, डैड, लिन ड्राइविंग से बहुत पैसा कमा रहा है। जो ज्वेलरी मैंने पहनी है वो लिन ने दी है। लिन अब अपना बिजनेस भी शुरू करने वाला है। शिन्यू के माँ बाप को यकीन नहीं होता। शिन्यू के डैड गुस्से में कहते हैं कि बिजनेस शुरू करना, ऐसे ख्याल रखने वालों में से कुछ ही अपना सपना पूरा कर पाते हैं। क्या तुम वाकई इस लूजर को डेट करना चाहती हो। शिन्यू कहती है कि ओह कम ऑन, आपको अपने फ्रेंड की पार्टी में भी तो जाना है, तो जाइए ना। शिन्यू के डैड कहते हैं कि हाँ, हमें जाना चाहिए, हमारे जाने का टाइम हो गया है। शिन्यू तुरंत कहती है कि एक काम करते हैं, लिन आपको छोड़ देगा और उसके बाद मैं थोड़ी देर लिन के साथ हैंग आउट कर लूंगी। लिन सॉरी कहते हुए जवाब देता है कि मेरी कार में सिर्फ 2 लोग ही फिट हो सकते हैं, आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। शिन्यू और शिन्यू के पेरेंट्स ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि क्या वह कोई मोटरसाइकिल है।
फिर वह लोग बाहर निकल आते हैं। शिया की माँ गुस्सा करते हुए शिन्यू से पूछती है कि आखिर लिन ने अपनी मोटरसाइकिल को इतनी दूर क्यों पार्क किया। शिन्यू कहती है कि कोई बात नहीं। शिन्यू के डैड गुस्सा करते हुए कहते हैं कि क्या शिन्यू का दिमाग खराब हो गया है कि वह एक मोटरसाइकिल ड्राइवर को डेट कर रही है। शिया की माँ फिर से शिन्यू को डांटते हुए कहती है कि तुम इस लड़के के साथ डेटिंग कर रही हो, अगर और लोग इसके बारे में जान गए तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तभी लिन अपनी जेब से पगानी की चाबी निकालता है, बटन दबाता है और कार का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। शिन्यू और शिन्यू के माँ बाप दंग रह जाते हैं। शिन्यू के पिता कहते हैं कि ये तो बहुत महंगी कार लग रही है। शिन्यू हैरानी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कार है। लिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ, चलो अंदर बैठो। शिन्यू के माँ बाप शिन्यू से कहते हैं कि बेटा जल्दी जाओ, लिन को वेट मत कराओ। शिन्यू कार में बैठ जाती है। लिन पूछता है कि शिन्यू तुम बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है। शिन्यू जवाब देती है कि मुझे टाइम प्लाजा जाना है, और वह लिन की कार की तारीफ करते हुए कहती है कि यह कार बहुत ही कूल है। रास्ते में शिन्यू लिन से पूछती है कि मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूँ, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी कार में लाइव आ जाऊं। लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि जब तक तुम मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट दोगी कोई दिक्कत नहीं। शिन्यू हंसते हुए कहती है कि बिल्कुल, क्यों नहीं। शिन्यू लाइव हो जाती है और कैमरे में देखकर कहती है कि गाइस गेस करो मैं अभी कहाँ हूँ। बहुत से फैंस के कमेंट आते हैं। एक बंदा कमेंट करता है कि शिन्यू तुम कहाँ हो, क्या तुम किसी करोड़पति की कार में उसके बगल में बैठी हो। दूसरा बंदा कमेंट करता है कि ओ माय गॉड, ये तो पगानी है, ड्राइवर कितना हैंडसम है, जरूर बहुत अमीर होगा। तीसरा बंदा कमेंट करता है कि तुमने जरूर ये कार किराए पर ली है और उस हैंडसम ड्राइवर को हायर किया है ताकि ज्यादा व्यूज मिल सके। बताओ तुमने इसकी कीमत किससे चुकाई, पैसों से या अपने जिस्म से। सच सच बताओ। शिन्यू जवाब देती है कि ऐसी बातें मत करो, मैं कोई उस तरह की लड़की नहीं हूँ, वह सिर्फ एक बाबा ड्राइवर है। तभी शिन्यू मन ही मन में सोचती है कि अगर वह मान जाए तो मैं खुशी खुशी अपनी बॉडी उसे दे दूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग टाइम प्लाजा पहुंच चुके होते हैं। शिन्यू लिन को अपना फोन दिखाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे दिया है, थैंक यू हैंडसम, फिर मिलेंगे। तभी लिन के ऊपर सिस्टम वाली लड़की प्रकट होती है। सिस्टम की लड़की कहती है कि आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है, आपको 2 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स मिले हैं और आपका करियर कंप्लीशन 35% हो गया है। इनाम के रूप में आपको जोंगहाई इंटरनेशनल सर्किट और एडवांस ड्राइविंग स्किल्स मिलती हैं। लिन सिस्टम वाली लड़की को पकड़ते हुए सोचता है कि जोंगहाई इंटरनेशनल सर्किट ये तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्किट है। तभी लिन शिन्यू को रोकते हुए पूछता है कि शिन्यू क्या तुम इस जगह को अच्छे से जानती हो, मुझे एक नया फोन खरीदना है। शिन्यू जवाब देती है कि हाँ मैं जानती हूँ, बस मुझे फॉलो करो। आज की वीडियो वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। लिन शिन्यू से पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए एक फोन खरीदने में मदद करोगी। शिन्यू लिन को जवाब देती है कि हाँ जरूर। फिर सीन शिफ्ट होता है टाइम प्लाजा के एक मॉल में। लिन और शिन्यू दोनों एक एप्पल स्टोर में जाते हैं। शिन्यू अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। लिन एक फोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं यही वाला फोन लूंगा, इसका जो मैक्सिमम रैम वाला वर्जन है वही पैक कर दो। लेकिन शिन्यू लिन से कहती है कि तुम्हें ये ऑनलाइन खरीदना चाहिए, वहां थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, यहाँ पर लोग ज्यादा पैसा लेते हैं। लिन शिन्यू के बालों को सलीके से ठीक करता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो यहीं से ले लेते हैं। ये देखकर शिन्यू मन ही मन थोड़ी शर्मा जाती है। फिर स्टोर का एक कर्मचारी लिन से कहता है कि सर ये रहा आपका फोन। कर्मचारी लिन से पूछता है कि क्यों ना आप एक फोन कवर भी ले लें, वैसे भी आपका फोन 1.5 लाख का है, अगर गिर गया तो खराब हो जाएगा। लिन कर्मचारी को जवाब देता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अपने फोन पर कवर का एहसास पसंद नहीं आता। कर्मचारी लिन से सहमति जताते हुए कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तब भी लिन को बहुत सारे फोन कवर दिखाने लगता है और कहता है कि ये वाले आपको जरूर पसंद आएंगे। लिन कर्मचारी को जवाब देता है कि दरअसल मेरा मतलब यह है कि मैं और फोन खरीद लूंगा, अगर एक फोन टूट भी गया तो मैं दूसरा इस्तेमाल कर लूंगा। ऐसा करो, हर कलर के 5-5 फोन पैक कर दो जल्दी। कर्मचारी हैरानी से पूछता है कि आपको टोटल 20 फोन मिलेंगे, आप इस बारे में श्योर तो हैं ना। लिन कर्मचारी से कहता है कि हाँ, और एक लैपटॉप भी पैक कर दो। शिन्यू हैरान हुए कहती है कि वाओ, ये सब तो बहुत महंगा पड़ेगा। शिन्यू खुद से सोचती है कि आज मुझे 5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, जो मेरे नॉर्मल व्यूज से 5 गुना ज्यादा है। ये तो साफ है कि लोगों को वीडियो में दिखावा देखना पसंद है। शिन्यू की लाइव स्ट्रीम पर अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, इसमें लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद लिन और शिन्यू अपना सामान खरीद लेते हैं और स्टोर से बाहर आ जाते हैं। लिन अपना फोन निकालकर जेब में रखता है। शिन्यू लिन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ और खरीदना है। लिन शिन्यू की बात पर सोचते हुए जवाब देता है कि एक काम करते हैं, एक घड़ी भी खरीद लेते हैं।
इसके बाद लिन और शिन्यू एक लग्जरी वॉच शोरूम में दाखिल होते हैं। शिन्यू अब भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। स्टोर की जूनियर सेल्स गर्ल सीनियर सेल्स गर्ल से पूछती है कि क्या मैं ग्राहक के पास जाकर उन्हें रिसीव कर लूं। सीनियर सेल्स गर्ल जूनियर से कहती है कि तुम्हें अपना समय उन पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखो वो लड़की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ अमीर बनने का नाटक कर रही है। जूनियर सीनियर से कहती है कि पर लगता है आजकल लाइव स्ट्रीमिंग से बहुत पैसा आ रहा है। सीनियर सेल्स गर्ल जूनियर को जवाब देती है कि हाँ, लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही फायदेमंद है। और यहाँ हम जो घड़ियां बेचते हैं वो लग्जरी ब्रांड्स की होती हैं। इन्हें सिर्फ करोड़पति लोग ही खरीद सकते हैं। जूनियर सीनियर से कहती है कि हाँ, आप सही कहती हैं, आप तो बहुत तेज हैं। उधर लिन और शिन्यू स्टोर में रखी घड़ियों को देखने लगते हैं। शिन्यू मन ही मन सोचती है कि इन घड़ियों की कीमत देखकर तो मैं दंग रह गई हूँ। अमीर लोगों की दुनिया तो मेरी सोच से कहीं आगे है। शिन्यू खुद से सोचती है कि क्या एक घड़ी भी इतनी महंगी हो सकती है। तभी लिन सेल्स गर्ल से कहता है कि ये वाली घड़ी बाहर निकालिए, मुझे इसे पास से देखना है। लेकिन सीनियर सेल्स गर्ल लिन से कहती है कि सॉरी, पर जब तक आप घड़ी खरीद नहीं लेते तब तक हम घड़ी बाहर नहीं निकाल सकते। उस सेल्स गर्ल की बात सुनकर लिन हैरान हो जाता है। शिन्यू भी मन में सोचती है कि ये क्या बकवास है, ग्राहक घड़ी खरीदेंगे ही क्यों अगर उन्हें उसे पास से देखने की इजाजत ही नहीं है। इसी बीच एक आदमी और उसकी पत्नी स्टोर में दाखिल होते हैं। सीनियर सेल्स गर्ल दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है कि मिस्टर लिंग, मिसेज लिंग, आप लोग कितने समय बाद आए हैं, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। फिर उस औरत की नजर एक सुंदर घड़ी पर जाती है। वह अपने पति से कहती है कि हनी, ये घड़ी मुझे बर्थडे पर चाहिए। आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि हाँ बिल्कुल। सीनियर सेल्स गर्ल घड़ी लाने लगती है और कहती है कि आपका टेस्ट बहुत शानदार है, ये अभी नहीं आई है। और वह सेल्स गर्ल उन्हें वह घड़ी निकालकर दिखाने लगती है। शिन्यू मन में सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। उधर जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं वो लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि ये जो कपल आया है ये तो बहुत अमीर लगते हैं। जो घड़ी ये खरीद रहे हैं वो किसी आम ब्रांड की नहीं है, बहुत अमीर और बहुत स्वीट है दोनों। ऐसे कमेंट्स देखकर शिन्यू पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि स्टोर की सेल्स गर्ल लिन के कहने पर घड़ी निकालकर नहीं दिखाती है और पहले खरीदने के लिए कहती है, लेकिन दूसरे कस्टमर को घड़ी निकालकर दिखाती है। लिन सेल्स गर्ल से गुस्से में कहता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है, हम भी ग्राहक हैं, हमें भी बराबरी से ट्रीट किया जाना चाहिए। सेल्स गर्ल एटीट्यूड में लिन को जवाब देती है कि सॉरी कस्टमर, लेकिन कस्टमर्स के भी अलग अलग लेवल होते हैं और जिस लेवल का कस्टमर होता है उसी लेवल की सर्विस मिलती है। उम्मीद है आप ये बात समझेंगे। लिन गुस्से में कहता है कि साफ शब्दों में कहूं तो तुम जैसे लोग सिर्फ घमंडी हो। ये सुनकर सेल्स गर्ल भी गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी शिन्यू बीच में आकर लिन से कहती है कि यहाँ बहुत सारे सेल्स पर्सन हैं जो लग्जरी आइटम्स बेच रहे हैं, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं। पीछे से सेल्स गर्ल पूरे एटीट्यूड में कहती है कि तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने तुम्हें अंदर आने दिया, क्योंकि तुम लोग तो बस दिखावा करने वाले स्ट्रीमर हो। अगर तुम सामने वाली दुकान में होते तो अब तक तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया होता। उस स्टोर से बाहर निकलने पर शिन्यू लिन को समझाती है कि कोई बात नहीं, हम वॉच कहीं और से खरीद लेंगे, लेकिन लिन बहुत गुस्से में होता है। इसके बाद लिन और शिन्यू एक और लग्जरी स्टोर में आते हैं। वहां की सेल्स गर्ल लिन और शिन्यू का स्वागत करती है और पूछती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। लिन शिन्यू से कहता है कि मैं इस ब्रांड से ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, क्या तुम कोई सलाह दोगी। शिन्यू लिन को जवाब देती है कि मैं भी इस ब्रांड से फेमिलियर नहीं हूँ। एक काम करते हैं, अपने व्यूअर्स की मदद लेते हैं, वो लोग कमेंट कर रहे हैं। फिर शिन्यू कमेंट्स चेक करती है। शिन्यू लिन को बताती है कि लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम 175th लिमिटेड एडिशन एनिवर्सरी खरीदो। इस घड़ी का नाम सुनकर सेल्स गर्ल भी हैरान रह जाती है, क्योंकि यह एक बहुत महंगी घड़ी होती है। कमेंट करने वाले लोगों ने इस घड़ी का नाम सिर्फ लिन को ट्रोल करने के लिए लिया था, और वो तभी लिन को और भी ज्यादा ट्रोल करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही और भी कमेंट्स आने लगते हैं। एक बंदा कमेंट करता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो करोड़पति बनने का नाटक मत करो, ऐसा करोगे तो सिर्फ खुद की बेइज्जती होगी। दूसरा बंदा कमेंट करता है कि तुमने कुछ फोन क्या खरीद लिए, अब अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगे, अब मुझे ट्रोल के तौर पर अपना काम करना पड़ेगा और तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा। एक और बंदा कमेंट करता है कि दिखावा करने वालों का कभी अच्छा नहीं होता, ऐसी घड़ियां भी होती हैं जिन्हें पगाने का मालिक भी अफोर्ड नहीं कर सकता। शिन्यू लिन से कहती है कि लिन, इन लोगों से गुस्सा मत हो, मैं इन लोगों को अभी अपनी लाइफ से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन लिन शिन्यू को जवाब देता है कि नहीं, इन्हें देखने दो। फिर लिन सेल्स गर्ल से कहता है कि 175th लिमिटेड एडिशन एनिवर्सरी पैक कर दो। ये सुनकर सेल्स गर्ल और बाकी स्टाफ चौंक जाते हैं। सेल्स गर्ल हैरानी से पूछती है कि आपने क्या कहा।
आप 175th लिमिटेड एडिशन एनिवर्सरी खरीदना चाहते हैं। लिन कार्ड निकालते हुए सेल्स गर्ल से कहता है कि हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। सेल्स गर्ल जल्दी से जवाब देती है कि नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो घड़ी अभी स्टॉक में नहीं है, हमें उसे विदेश से ऑर्डर करना होगा। जैसे ही वो आएगी हम आपके घर डिलीवर कर देंगे। शिन्यू दूसरी सेल्स गर्ल से पूछती है कि इतना बड़ा स्टोर है, फिर भी वो घड़ी स्टॉक में नहीं है, इसका क्या मतलब है। दूसरी सेल्स गर्ल शिन्यू को जवाब देती है कि पूरी दुनिया में उस घड़ी के सिर्फ 6 पीस हैं, वो सारे विदेश में स्टॉक किए गए हैं, हमारे देश के लिए उनमें से सिर्फ एक ही अवेलेबल है। फिर हम देखते हैं कि पहले वाले स्टोर की सेल्स गर्ल के पास कुछ लोग जो भागकर कहीं जा रहे होते हैं, वो बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है, किसी ने अभी 15 लाख की घड़ी खरीदी है। सेल्स गर्ल पूछती है कि क्या तुम उस स्टोर की 175th लिमिटेड एडिशन एनिवर्सरी की बात कर रहे हो। एक लड़का जवाब देता है कि हाँ, चलो उस करोड़पति को देखने चलते हैं। सब लोग देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़का कितना हैंडसम है। लेकिन जब पहले वाली सेल्स गर्ल देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि लिन और शिन्यू है, तो वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। फिर पहले वाली सेल्स गर्ल लिन के पास आकर कहती है कि सर, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पसंद आएंगी, क्यों ना आप एक बार हमारे स्टोर में चले। लिन गुस्से में जवाब देता है कि नहीं धन्यवाद, मुझे डर है कि मैं इतना गरीब हूं कि आपकी सर्विस डिजर्व नहीं करता। फिर लिन और शिन्यू वहां से निकल जाते हैं। पीछे से पहली सेल्स गर्ल रोते हुए कहती है कि सर प्लीज रुकिए, और फिर वो खुद को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैं गलत थी, अपनी बेवकूफी की वजह से मैंने कितना बड़ा कमीशन खो दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन, जो कई फोन खरीद चुका था, उनमें से एक शिन्यू को देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, मेरे साथ इतना समय बिताने के लिए थैंक यू। शिन्यू भी लिन से कहती है कि थैंक यू लिन, तुम्हारे साथ आज बहुत मजा आया। इसके बाद लिन अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। शिन्यू मन में सोचती है कि मैं यकीन नहीं कर पा रही कि ऐसा अच्छा इंसान असल में मौजूद है, वो अमीर भी है और जेंटल भी, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता। फिर हम देखते हैं झोंगहाए इंटरनेशनल सर्किट का सीन। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि झोंगहाए इंटरनेशनल सर्किट एक रेसिंग प्लेस है। लिन सर्किट के बाहर खड़े होकर उस जगह को देखता है और फिर अंदर जाता है। रिसेप्शनिस्ट लिन से कहती है कि सर, आज एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है, इसलिए आज विजिटर्स के लिए सर्किट बंद है। लिन रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैं विजिटर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मैनेजर से मिलने आया हूँ, उनसे कहो कि लिन आया है। रिसेप्शनिस्ट जवाब देती है कि ओके सर, 1 मिनट दीजिए, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। तभी वहां का दरवाजा खुलता है और कुछ लोग अंदर आते हैं। उनमें से एक गुस्से में कहता है कि मुझे लगा, मैंने कहा था कि आज सर्किट बंद रहेगा, तो फिर यहाँ कोई विजिटर कैसे आ गया। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि एक आदमी जिसका नाम किन्हान है, वह सर्किट में घुसता है और गुस्से में बोलता है कि मैंने साफ कह दिया था कि आज कोई विजिटर नहीं आएगा, तो फिर ये विजिटर यहाँ क्या कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि माफ कीजिए मिस्टर किन, ये शख्स हमारे मैनेजर से मिलने आए हैं, अभी जा रहे हैं। फिर दूसरी लड़की लिन को दूसरी मंजिल की तरफ ले जाती है। ऊपर जाते वक्त लिन उस लड़की से पूछता है कि ये लड़का कौन है, ये बहुत घमंडी है, तुम लोगों ने पूरे सर्किट को उसके लिए बंद कर दिया, कौन है ये। लड़की लिन से पूछती है कि आपको वाकई में नहीं पता ये कौन है। लिन जवाब देता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता। लड़की कहती है कि ये किन्हान है और यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जो इससे पंगा ले सकते हैं। फिर सीन कट होता है और मैनेजर का ऑफिस दिखाया जाता है। लड़की मैनेजर से कहती है कि सर, लिन नाम के एक जेंटलमैन आपसे मिलने के लिए आए हैं। जो लिन से कहता है कि मिस्टर लिन, आपने बताया क्यों नहीं कि आप मिलने आ रहे हैं, मैं खुद रिसीव करने आता। वो लड़की से कहता है कि जल्दी से हमारे बॉस के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। लड़की कंफ्यूज होते हुए मैनेजर से पूछती है कि आपने क्या कहा, क्या ये हमारे बॉस है। मैनेजर खुशी से कहता है कि मिस्टर लिन ने हमारा सर्किट खरीद लिया है, अब ये ही हमारे बॉस है। फिर लिन जाकर जो की कुर्सी पर बैठता है। जो लिन से कहता है कि ये लीजिए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, आप इन पर एक नजर डाल लीजिए। लिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलने दो जैसे पहले था। लिन आगे कहता है कि आप ही सर्किट चलाते रहो, अगर कभी कोई परेशानी हो जो आप न संभाल पाओ तो बताना। वैसे मिस्टर जो, कैसा रहेगा कि आप मुझे सर्किट दिखाएं। मैनेजर जो जवाब देता है कि क्यों नहीं मिस्टर लिन, आइए मेरे साथ। फिर जू लिन को सर्किट दिखाते हुए कहता है कि आपने पूरा सर्किट खरीद लिया, मतलब आपको कार रेसिंग का शौक है, क्या कुछ राउंड्स लगाना चाहेंगे। लिन कहता है कि क्यों नहीं, मेरी कार मंगवाओ। तभी उन दोनों को अपनी तरफ गाड़ियों के आने की आवाज आती है और तभी वो देखते हैं कि कई गाड़ियां आकर उनके पास रुकती हैं। उन्हीं में से एक में से किन निकलता है। किन मैनेजर से पूछता है कि मोटे झाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किसी को अंदर लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।
मैनेजर झाओ जल्दी से जवाब देता है कि मिस्टर किन, आप गलत समझ रहे हैं, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी आउटसाइडर को यहाँ लाऊं। ये मिस्टर लिन है, जो झोगाई इंटरनेशनल सर्किट के सीईओ हैं और अपनी प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करने आए हैं। ये सर्किट के मालिक हैं। ये सुनते ही किन और उसके सभी साथी हैरान रह जाते हैं। लिन कहता है कि मैं कुछ राउंड्स चलाना चाहता हूं, सर्किट खाली कराओ और इस आदमी का पैसा वापस कर दो। मैनेजर और किन दोनों ही चौंक जाते हैं। किन सिगरेट का एक पैकेट लिन की तरफ बढ़ाकर कहता है कि झोंग हाई में कोई भी मुझे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों न तुम और मैं एक रेस कर ले, जो जीतेगा वही यहाँ कंटिन्यू करेगा। लिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। किन कहता है कि लोग मुझे कार रेसिंग का भगवान कहते हैं। मैं तुम्हें 10 सेकंड की बढ़त दे सकता हूँ, इतने डरपोक मत बनो। लिन कहता है तो फिर ठीक है, बस 2 ही राउंड। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे रास्ते एक्सेलरेटर दबाए रखने का एहसास कैसा होता है। किन ओवर कॉन्फिडेंस में इधर उधर देखते हुए पूछता है कि तुम्हारी कार कहाँ है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कार बेहतर है तो मुझसे बदल लो, कोई बात नहीं। तभी लिन की शानदार कार एकदम कूल एंट्री करती है। किन हैरानी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी कार है। लिन एटीट्यूड में कहता है कि हाँ, ये बहुत महंगी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी कार से बेहतर है। किन के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लिन कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। किन कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी कार अच्छी है, लेकिन मैंने अपनी कार को मॉडिफाई करने में $3 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। इसकी परफॉर्मेंस तुम्हारी कार से कहीं बेहतर है। इसके बाद हमें रेस का रूट दिखाया जाता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं और एक लड़की सामने खड़ी होती है और उल्टी गिनती शुरू करती है। 3, 2, 1, गो, और दोनों की कारें एक साथ तेजी से आगे बढ़ती हैं। रेस शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। मैनेजर और किन के दोस्त इस रेस को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। मैनेजर झाओ कहता है कि मिस्टर किन ने मोड़ पर आते हुए गाड़ी धीमी कर ली है। क्या मिस्टर लिन उसी स्पीड में टर्न लेंगे? किन का साथी हैरानी से पूछता है कि क्या वो पागल है। इतने स्पीड में प्रोफेशनल ड्राइवर भी टर्न नहीं लेते, जरा सी गलती जान ले सकती है और कार भी बर्बाद हो सकती है। और फिर दिखाया जाता है कि लिन बेपरवाह होकर उसी तेज स्पीड में मोड़ से भी आगे निकल जाता है। लिन बहुत आसानी से उस मोड़ को पार कर लेता है। ये देखकर किन के सभी साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो मोड़ पर पूरी स्पीड में जा रहा है। हे भगवान, ये तो पागलपन है। और फिर लिन ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ते हुए रेस जीत जाता है। लड़की अनाउंस करती है कि मिस्टर लिन जीत चुके हैं। फिर लिन पूरे एटीट्यूड में अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और किन लिन के पास आते हुए कहता है कि मिस्टर लिन, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी रेसिंग स्किल्स तो कमाल की हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि लिन किन को कार रेस में बुरी तरह हरा देता है। किन हैरानी से पूछता है, मिस्टर लिन, तुम्हारी कार तो मॉडिफाई नहीं है, फिर भी तुम मुझसे जल्दी कैसे स्टार्ट कर गए? लिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि क्योंकि तुमने स्टार्ट सही तरीके से नहीं किया। पहले क्लच दबाओ, आरपीएम को 4000 तक लेकर जाओ और फिर एक्सीलरेटर दबाए रखो जब तक वो टॉप स्पीड ना पकड़ ले, वो भी गियर शिफ्ट करने से पहले पहले। ये है कार स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका। किन इम्प्रेस होते हुए कहता है कि कमाल है, तुम तो पूरे प्रोफेशनल रेसर लगते हो। क्या मैं तुम्हारा कांटेक्ट ले सकता हूँ? मेरी सर्विसेज अब से तुम्हारे लिए है। लिन कहता है कि ठीक है। फिर लिन अपना फोन निकालता है और उस पर एक नोटिफिकेशन देखता है। उसे यू शुई विलर से एक नई राइड रिक्वेस्ट मिलती है। लोकेशन है यू शुई विलर से जोंगहाई विलर तक। लिन मैनेजर से कहता है कि मिस्टर झाओ, मुझे थोड़ा काम आ गया है, मैं फिर किसी दिन वापस आऊंगा। लिन जाते हुए कहता है कि मिस्टर किन, आप लोग यहीं एंजॉय करो, आपकी सारी बिलिंग मेरी तरफ से है। ये सुनकर किन और झाओ दोनों चौंक जाते हैं। किन धन्यवाद के अंदाज में कहता है कि मिस्टर लिन, आप तो बहुत अच्छे इंसान निकले, पर ऐसा क्या जरूरी काम है जो आपको अभी जाना पड़ रहा है? लिन कार में बैठकर कहता है कि मैं एक बाबा ड्राइवर हूं और मुझे अभी एक ऑर्डर मिला है, आप लोग मजे करो। किन हैरानी से खुद से कहता है कि क्या ये बंदा ड्राइवर है? इसके बाद सीन बदलता है और यू शुई विलर दिखाया जाता है। घर के दरवाजे पर नॉक होती है। लिन कहता है कि मिस जी, आपकी कार आ चुकी है। जी दरवाजा खोलते हुए खुश होकर कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी आ गए, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हूँ। लिन जी के होठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना तेज हूँ। इससे जी शर्मा जाती है। जी शर्माते हुए जवाब देती है कि ओए, मैं सीरियस हूँ, चलो अंदर आओ और इंतजार करो। जी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम गेम खेलो या मूवी देखो, मैं बाल ड्राई करके आती हूँ।
लिन सिर हिलाकर कहता है कि ठीक है। लिन लैपटॉप के सामने बैठता है और जी अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जी को बाहर से लिन की आवाज आती है। लिन कहता है कि तुम्हें एक नया ईमेल मिला है। जी अंदर से कहती है कि शायद कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट होगा, इग्नोर कर दो। लिन स्क्रीन पर एक फोटो देखता है जिसमें एक लड़की है। लिन स्क्रीन पर लिखा पड़ता है कि तुम्हारा 36 ब्लैकलेस अंडरवियर डिस्पैच कर दिया गया है। फिर एक और मैसेज आता है। लिन कहता है कि ओहो, यहाँ पर एक और है। तभी जी भागती हुई बाहर लिन के पास आती है और चिल्लाकर पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। लिन हैरान होकर स्क्रीन से नजर हटाता है। तभी जी का पैर फिसलता है और वह गिरने लगती है। लिन तुरंत जी को पकड़ लेता है उसके कपड़ों से। जी बैलेंस बनाते हुए कहती है कि मेरी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो मैं गिर जाती। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके कपड़े लिन के हाथ में हैं और अब वह बिना कपड़ों के है। अपने सामने के इस नज़ारे को देखकर लिन की नाक से खून निकलने लगता है और उसे परम आनंद की अनुभूति हो जाती है। जी शर्म से लाल होकर चिल्लाती है और लिन से अपना कपड़ा वापस लेती है और दौड़ते हुए कमरे से भाग जाती है। लिन पीछे से कहता है कि मैं तो बताने ही वाला था, वो स्पैम था, पर तुम खुद ही बाहर आ गई। जी शर्माते हुए चिल्लाती है कि बंद करो अपनी ये बातें, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कुछ देर बाद जी तैयार होकर बाहर आती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं एक रीयूनियन में जा रही हूँ। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आगे क्या होगा जब जी रीयूनियन में जाएगी और लिन एक बार फिर किसी नई राइड पर निकलेगा, जानने के लिए अगली वीडियो में जरूर आना। अगर कहानी मजेदार लगी हो तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगला एपिसोड मिस न हो। मिलते हैं जल्दी ही।